अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। लिखा है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशंस ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट। आपने इन पॉइंट्स पे एंगल भी फाइंड करना है और इन पे स्लोप भी फाइंड करनी है। अब देखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 निकालना है और स्लोप को हम m से शो करते हैं। m इज़ इक्वल टू y2 है 11 माइनस y1 है 4 ओवर x2 हमारे पास है 5। ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। 11 माइनस 4 7 होता है और 5 और 2 भी 7 होता है। कटिंग करके इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास m की वैल्यू 1 आ गई है, लेकिन हमने ये याद रखना है हम m इज़ इक्वल टू होता है tan अल्फ़ा के। m की वैल्यू 1 आई इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा के। tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, tan इनवर्स 1 आ गया। अब कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबा के tan दबाना है, tan इनवर्स लिखना है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करते हैं। हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फार्मूला हमें पता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको गौर से करना है। स्लोप हमारे पास m इज़ इक्वल टू y2 आया 7 माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया प्लस 2 ओवर x2 2 आया 2 माइनस 3। 7 प्लस 2 9 होते हैं ओवर 2 माइनस 3 माइनस 1 होते हैं। तो इसका आंसर आ गया -9। ठीक हो गया। तो अब स्लोप m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा लगाया हमने और m की जगह पे -9 आ गया इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा और tan इधर जाके tan इनवर्स हो गया। tan इनवर्स -9 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। और जब हमारे पास यहाँ वैल्यू माइनस की आती है तो आपने यहाँ क्या करना है, फिर लाजमी है कि आपने ये करना है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 में से माइनस कर देना है tan 9 को, tan इनवर्स 9 को। आपने जहाँ भी माइनस आता है माइनस के लिए 180 में से इसको माइनस करना है। तो अब आप क्योंकि tan इनवर्स -9 की वैल्यू नहीं आएगी, tan इनवर्स 9 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आपने 180 में से tan इनवर्स 9 की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास थी 83.66 डिग्री। ठीक हो गया। और जब आप माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आता है 96 डिग्री 20 डैश। आपने क्या करना है, आपने इसका आंसर निकालना है, 180 में से माइनस करना है और आपके कैलकुलेटर पे एक डिग्री का बटन होता है, आपने उसको दबाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने 180 माइनस tan इनवर्स 9 किया तो आपके पास ये आंसर आया। आपके कैलकुलेटर पे ये डिग्री वाला बटन है, इसको आपने दबाना है तो 96 डिग्री 20 डैश आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया है। और 20 के ऊपर असल में यहाँ तो ऊपर डिग्री ही रहता है सबके ऊपर, लेकिन ये पहला डिग्री होता है, दूसरा डैश होता है, तीसरा जो होता है वो डबल डैश पे हम शो करते हैं, यानी कि मिनट और सेकंड्स, जो आप 6.1 में कर चुके हो। ठीक है, तो ये 6.1 वाला क्वेश्चन था। यहाँ से आपने इसको डिग्री में चेंज करना है तो 180 माइनस 83.66 ये वाला आया। और अगर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे ये सारा लिख के इक्वल टू दबाते हैं तो जो आंसर आएगा उसको डिग्री में लिखते हुए आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें हमें y2 दे दिया है 8 माइनस 6 ओवर x2 दे दिया है हमें 4 माइनस 4। अब देखें नीचे जब ज़ीरो आ जाता है, 8 माइनस 6 2 आ गया, नीचे ज़ीरो आ गया, समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी बन जाता है। तो जो स्लोप है m वो हमारे पास इन्फिनिटी आ गई। अब हमारे पास m इज़ इक्वल टू जब tan अल्फ़ा लिखेंगे हम तो हमारे पास स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है, इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है और ये इन्फिनिटी है। tan इधर जाके tan इनवर्स बन गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। और हमें पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी जब आती है तो अल्फ़ा 90 डिग्री का होता है।
हमने अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाली थी, जहाँ 90 डिग्री पे इसका आंसर इन्फिनिटी आया था, तो हमने अल्फ़ा का आंसर 90 डिग्री लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। हमने एक तो स्लोप निकालनी है सारे क्वेश्चंस में, और स्लोप के बाद हमने स्लोप को tan अल्फ़ा के इक्वल रखना है और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक हो गया। यहाँ हमें ए बी और सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है आपने बताना है बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो डैट द पॉइंट्स लाइज ऑन दी सेम लाइन, पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। हमारे पास स्लोप 2 बन रही हैं, पहले हम ए बी में से निकाल लेंगे, फिर बी सी में से निकाल देंगे। हमने अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लिखा हुआ था बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो डैट द पॉइंट लाइज ऑन दी सेम लाइन। हमने ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने शो करना है ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। हमने क्या किया, ए बी को अलग करते हुए बी सी को अलग करते हुए पहले ए बी में से स्लोप निकाल ली, फिर बी सी में से स्लोप निकाल ली। स्लोप ऑफ ए बी को हमने m1 कह दिया, स्लोप ऑफ बी सी को हमने m2 कह दिया। फार्मूला सेम था पहले वाला ही। फिर 5 + 3 आ जाएगा और 1 + 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, 8/2 यानी कि 4 आंसर आ गया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ क्या आया, 9 - 5 और नीचे क्या आया, 2 - 1, तो 4/1 यानी कि 4 आ गया। आंसर दोनों के सेम आ गए। अगर आंसर सेम आ गए हैं तो हमने कहना है कि ये पॉइंट्स लाइक ऑन दी सेम लाइन। अगर आंसर सेम नहीं आते तो पॉइंट डोंट लाई, पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन। ठीक हो गया कि अगर पॉइंट का आंसर दोनों का सेम आ गया है तो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, और अगर सेम नहीं आता तो वो सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम था, मैंने उसको नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ। आपके पास एल एम एन और एन 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने एल एम को अलग कर दिया, एम एन को अलग कर दिया, दोनों में से स्लोप्स निकालनी है। चलें स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। y2 हमारे पास 8 है, 8 - y1 हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगा। x2 हमारे पास 3 है, 3 - +4 हो गया। तो 8 में से 6 निकाले, हमारे पास आंसर आया 2, और 4 और 3 7 होता है, 2/7 आ गया। चलें इसको भी करते हैं इसी तरीके से। स्लोप निकालनी है। स्लोप ऑफ एल एम निकाला जिसे आप m1 कह दो, स्लोप ऑफ एम एन निकाला जिसे आप m2 कह सकते हैं। चलें हमने क्या करना है, 10 - 8/10 - 3 लिख देंगे, तो ये भी 2/7 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, m1 = m2 आया। सो हम क्या लिखेंगे इसको, पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें XYZ दिया हुआ है। XY को हमने अलग कर लिया, YZ को अलग कर लिया, निकालनी स्लोप्स ही हैं। फार्मूला आपको पता चल गया है, बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ। स्लोप ऑफ XY निकालनी है हमने। y2 - y1 तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2 है। तो y2 है a + b माइनस y1 है 2b, तो 2b लगा देते हैं, ओवर x2 हमारे पास c है और x1 a है, c - a आ गया। a - 2b में से b माइनस किया, माइनस का b आ गया, a - b ओवर c - a आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, इधर स्लोप क्या निकालनी है हमने, y और z पे। y पे स्लोप निकाली, हमारे पास यहाँ x1 यहाँ है, y1 यहाँ है, x2 ये है, y2 ये है। y2 - 2a माइनस y1 a प्लस b था, लेकिन माइनस की वजह से उसका साइन चेंज हो गया, -b आ गया, ओवर x2 2c था, 2c - a था, -c आ गया। 2a में से a निकाला, a आ गया, a - b आया, और नीचे हमारे पास क्या आया, 2c में से c निकाला, एक c रह गया और -a आ गया। तो देख सकते हैं आप, जो m1 है वो m2 के इक्वल है। ये हमारे पास m1 थी और ये हमारे पास m2 थी। हम लिख सकते हैं m1 = m2 है, और अगर दोनों सेम हैं तो पॉइंट लाई ऑन दी सेम लाइन।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी और डी। एक लाइन उन्होंने कहा है ये वाली है ए बी और दूसरी है सी डी, आर पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, आपने ये बताना है। आपने ए बी पे भी स्लोप निकाल लेनी है, आपने सी डी पे भी स्लोप निकाल लेनी है। उसके बाद देखते हैं कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। चलें स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। ये हमारे पास x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। सिमिलरली ये x1 है, y1 है और ये x2 y2 है। y2 -6 है, -6 -7 ओवर -6 -3 ओवर k -7। ठीक हो गया। -6 और -3 -9 होते हैं, -9 बाय k -7। अब हमारे पास दूसरी स्लोप जो निकलती है यहाँ से, इस स्लोप C और D, इस स्लोप को हम लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा 4 - 5 ओवर -6 + 4। माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। 4 में से 5 माइनस किया, -1 आ गया, और 6 में से 4 निकाला, -2 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। ओके, हमारे पास स्लोप ए बी भी निकल आई, स्लोप सी डी भी निकल आई। इसको हमने M1 कहना है, इसको हमने M2 कहना है। ठीक हो गया। M1 और M2 दोनों चीज़ें निकल आई हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या, ज़रा गौर से देखें। उन्होंने कहा है कि ये फार्मूला यहाँ से आपने एक दफ़ा क्वेश्चन में लाजमी ऐड करना है। मैंने क्योंकि ऊपर ऐड कर चुकी हूँ तो मैंने यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप क्वेश्चन में एक दफ़ा फार्मूला लाजमी लिखेंगे। ठीक हो गया। तो अब आपने ए बी पे भी स्लोप निकाल ली, स्लोप सी डी पे भी निकाल ली, M1 और M2 निकल आया। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। एक उन्होंने कैसे पैरेलल प्रूव करें और एक परपेंडिकुलर निकालें। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? आपने जब पैरेलल निकालना है तो आपने M1 स्लोप को M2 स्लोप के इक्वल रख देना है हमेशा। जब भी पैरेलल पॉइंट निकालना है M1 और M2 इक्वल आएंगे। जब परपेंडिकुलर निकालना है तो M1 M2 = -1 के इक्वल रख देना है। ठीक हो गया। ये दोनों फार्मूले हैं हमारे पास। पैरेलल का फार्मूला है M1 = M2 और परपेंडिकुलर के लिए है M1 M2 = -1। M1 हमारे पास आया था -9 k -7 और M2 आया था हमारे पास 1/2। ठीक हो गया। इक्वल रखा, k -7 इधर चला गया, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -18 आ जाएगा = k -7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके प्लस, वो माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। -18 = k, तो k का आंसर हमारे पास आ गया -11। ठीक हो गया। तो k की वैल्यू, उन्होंने असल में k की वैल्यू पूछी थी, लेकिन उन्होंने कहा था एक दफ़ा पैरेलल रख के एक दफ़ा परपेंडिकुलर रख के आपने निकालनी है। ये पैरेलल से निकल आई। अब हम निकालते हैं परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -9 बाय k -7 × 1/2 = -1, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले नीचे। 2k - 7 2 = 14 होता है, 14 लगा दिया, ऊपर -9 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया = -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर उधर चलेगी। 9 = 2k -14 आ गया, -14 इधर आके प्लस हो गया, 9 + 14 = 2k आ गया। 14 और 9 को प्लस किया आपने तो क्या आया, 9 और 4 3 होते हैं, 13 होते हैं, 3 लगाया, 1 कैरी किया, 23 आ गया। ये 2 है, इधर आके डिवाइड हुआ = k आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 23/2। मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ए बी और सी डी, 4 पॉइंट्स दिए गए थे। एक लाइन ए बी दी थी, एक सी डी दी थी, दोनों स्लोप्स M1 और M2 निकाली हमने। पैरेलल के लिए दोनों को इक्वल रखा और k की वैल्यू निकाली। परपेंडिकुलर के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रखा और हमारे पास इसका आंसर आ गया k का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें यूजिंग स्लोप्स, स्लोप का फार्मूला यूज़ करना है। शो डैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्सेस, ट्राइंगल के वर्सेस दिए गए हैं A B एंड C इज़ राइट ट्राइंगल। इसको राइट ट्राइंगल प्रूव करना है। पहले हम राइट ट्राइंगल प्रूव करते थे पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए, पैथागोरस थ्योरम लगाते हुए प्रूव करते थे। अब उन्होंने कहा है इसको स्लोप के ज़रिए करना है, डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए नहीं करना। पहले हम डिस्टेंस से कर रहे थे।
अब हमने स्लोप के ज़रिए भी राइट ट्रायंगल प्रूव करनी है। स्लोप के लिए भी हमने काम वही करना है। पहले ए बी की स्लोप निकालनी है, फिर बी सी की निकालनी है और फिर सी ए की निकालनी है। 3 स्लोप हमें मिल जाएंगी। ठीक हो गया। तीनों स्लोप जब हमें मिलेंगी तो फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। पहले तो हमने स्लोप का फार्मूला लगा देना है, वो था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब ए और बी के पॉइंट लिख लेते हैं। ए हमारे पास 6 और 1 है और बी हमारे पास 2 और 7 है। अब स्लोप m1 लिख लेते हैं इसको, ए बी वाली स्लोप को। तो हमारे पास क्या आया, 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 में से 1 निकालें, 6 आ गए, 6 में से 2 निकालें, माइनस के 4 आ गए, कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, आंसर आया -3/2। ठीक हो गया। अब हमने बी और सी के पॉइंट लिख लेते हैं। बी हमारे पास था 2 और 7। ठीक हो गया। और सी हमारे पास था -6 और -7। अब हमने इसमें से m2 निकाल लेते हैं। ये हमारे पास x1 y1 था, ये x2 y2 था। y2 -7 ओवर -6 -2 -14 ओवर -8 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया, 2 4 ज़ार और 2 7 ज़ार, हमारे पास 7/4 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब निकालते हैं हम सी और ए में से पॉइंट। सी हमारे पास है -6 -7 और ए हमारे पास है 6 और 1। चलें, इसमें से हम निकालते हैं तो उसको नाम m3 का दे देते हैं। y2 ये है, y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, नीचे 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 7 और 1 8 होता है, 8/12 आ गया, कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो आंसर आया 2/3। ठीक हो गया। अब हमें 2 आंसर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो सेम तो हैं लेकिन उल्ट लिखे हुए हैं और माइनस का डिफरेंस भी है, और हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए। हमें चाहिए कि अगर हमारे पास किसी 2 स्लोप्स की 2 चीज़ें, यानी कि अगर मैं m1 m2 रखती हूँ या m1 m3 रखती हूँ, कोई भी 2 चीज़ें हैं, उसका आंसर -1 के इक्वल आ जाए। अगर -1 के इक्वल आ जाता है तो स्लोप में उन्होंने कहा है कि राइट ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमने स्लोप्स निकाल ली, ए बी की भी, बी सी की भी और सी ए की भी निकाल ली। m1 m2 m3 निकल आया। अगर किसी 2 चीज़ों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल आ जाए तो हम इसे कहेंगे ये राइट ट्रायंगल है। हमें नज़र आ रहा है ये वाली रकम और ये वाली रकम माइनस का डिफरेंस है और एक दूसरे को उल्ट है, तो हम यहाँ लिखते हैं m1 हमारे पास निकला था -3/2 और m3 निकला था 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। जब हमारे पास m1 m2 किसी भी इन 3 चीज़ों में से m1 m2 m3 में से किसी भी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 के इक्वल आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिहाजा हमारे पास हमने इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ राइट ट्रायंगल। ठीक हो गया। हमने स्लोप्स निकालनी, किसी भी 2 स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 अगर आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। फाइंड वेदर दी 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन हैं। अब हमें पता चल गया पैरेलल क्या होती हैं, परपेंडिकुलर क्या होती हैं। अब हमने इसको देखना है फार्मूला लगाते हुए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 4 है, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ओवर 2 माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 1, 4 और 2 6 होते हैं, 6/1 आंसर आ गया 6। अब इसका निकाल लेते हैं इसी तरीके से। हमारे पास क्या आया, 2 माइनस 1 ओवर -8 -4। 2 में से 1 निकाला, 1 आया,
नीचे आ गया -12। हमने कहा था अगर m1 इज़ इक्वल टू m2 आ जाए तो ये पैरेलल होती है, ठीक है। और अगर m1 m2 बराबर -1 आ जाए तो ये परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ ये पैरेलल है। अब राइट ट्रायंगल हमने पहले भी प्रूव की, उसमें भी ये देखें ये वाली चीज़ होती है, तभी हम इसको, ये परपेंडिकुलर होता है तभी हम इसको राइट एंगल बोल सकते हैं। ये 90 के एंगल को शो कर रहा होता है। अब यहाँ पैरेलल, यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास शो होनी थी इन दोनों सूरतों में। अब ना ही तो ये इक्वल है, ना दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आता है, तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, यानी कि थर्ड पॉइंट आ जाएगा नन। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। आपने दोनों के स्लोप्स निकालनी है। स्लोप निकालने के बाद देखना है आपका आंसर सेम है तो आपने पैरेलल कह देना है। आपका आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -1 आता है तो आपने परपेंडिकुलर बोल देना है। और इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता तो आपने क्वेश्चन के नीचे नन लिख देना है। मतलब ये पार्ट मैं आपको सिर्फ समझा रही थी, आपने यहाँ लिख देना है नन या नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ये लिख देना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कोई काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स दिए हुए हैं और हर पार्ट थोड़ा थोड़ा दूसरे से मुख्तलिफ है। हमने देखना है कैसे। सबसे पहला है फाइंड एन इक्वेशंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन है थ्रो, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम x1 y1 कह देते हैं। आपने याद रखना है कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी आपके पास अल्फ़ा हमेशा 0 डिग्री होगा, ठीक हो जाएगा। अगर वर्टिकल लाइन आएगी जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन में है तो आपने अल्फ़ा को लेना है 90 डिग्री के इक्वल, ठीक हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं एक सीधी लाइन को, सीधी लाइन, और वर्टिकल लाइन कहते हैं ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो अल्फ़ा 0 है, अगर वर्टिकल लाइन है तो ये 90 का एंगल बना रहा होता है तो हमारे पास अल्फ़ा 90 डिग्री है। अब ये x1 है, ये y1 है, फार्मूला हमारे पास होता है। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, स्लोप लेनी है। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। जब अल्फ़ा 0 है तो tan 0 आ जाएगा और tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इस लिहाज से m भी 0 आ गया। हमारे पास इक्वेशन जो होती है हमेशा ये होती है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहले वाले फार्मूले की तरह ही है। पहले वाला फार्मूला देखें, आपके पास m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 था। अब अगर x2 माइनस x1 इस साइड पर ले जाएं इसके साथ m के साथ, तो ये देखें अगर आपके पास यही है m के साथ x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ x2 और y2 की बजाय हमारे पास x2 y2 नहीं दिए होते, हमने उसको y और x ही कहना है बस, बाकी सेम फार्मूला है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस और ये वाला माइनस प्लस आ गया, प्लस 9 आ गया इज़ इक्वल टू m 0 था, x माइनस x1 हमारे पास 7 था, 7 आ गया। अब हमारे आपको नज़र आ रहा है कि ये 0 है, 0 सारी रकम को 0 कर देता है तो ये आ जाएगा y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन आपने प्रूव करनी थी, आपके पास आंसर इसका आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने वर्टिकल लाइन दी गई है तो अल्फ़ा 90 डिग्री रखा। अगर अल्फ़ा 90 डिग्री है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा और इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा की जगह पे आपने 90 डिग्री लगाया और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी। अब आपने वही वाला फार्मूला अगेन लगाना है, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास क्या है, ये, और x1 ये, y1 3 है, 3 इज़ इक्वल टू m की जगह पे इन्फिनिटी लगाया, इधर लगा दिया हमने x माइनस और ये वाला माइनस प्लस 5। अच्छा, इन्फिनिटी किसी रकम के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो इसको इन्फिनिटी कर देता है। अगर ये इन्फिनिटी होगी तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी, इक्वेशन तो हमारे पास इज इक्वल टू 0 होती है। हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए समथिंग ओवर इन्फिनिटी, कुछ भी ऊपर हो, 3 है, 5 है, 6 है, कुछ भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी करें तो आपका आंसर हमेशा 0 आता है। हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी को इधर ले आते हैं, y माइनस 3 बाई इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू x प्लस 5। तो अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, y समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0, तो 0 लगा दिया, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, हमारे पास आंसर आ गया। अब उन्होंने लिखा है थ्रो ए पॉइंट्स दिए हुए हैं और साथ स्लोप भी दे दी है, मतलब m उन्होंने खुद से दे दिया है कि 7 है और पॉइंट में ये x1 ये y1 है, फार्मूला वही है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1।
तो y माइनस y1 हमारे पास 5 है इज़ इक्वल टू स्लोप 7 है, x माइनस और ये वाला माइनस प्लस 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7x माइनस प्लस 42। एक साइड पे सारी वैल्यूज़ ले आते हैं, हमें एक्स वाली वैल्यू साइड एक्स वाली साइड पे लेके जाते हैं, तो मैं इधर ले जाती हूँ 7x वैसे लिखती हूँ, 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 5, ये दोनों वैल्यूज़ इधर ले आए इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आएगा 7x माइनस y और 42 और 5 प्लस हो रहे हैं 47 हो गए, प्लस 47 इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन की शक्ल बन गई है, यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सी की तरह ही था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। जस्ट उन्होंने उसमें स्लोप जो दी हुई है वो उन्होंने 0 दी हुई है, तो अगर आपकी स्लोप 0 होगी तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और जो इधर वाली होगी वही आंसर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर ई में ई भी वैसा ही है, इसमें उन्होंने ढलवान जो है स्लोप जो है एम वो दे दी है अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। ये x1 y1 ही है, फार्मूला वही है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमारे पास y क्या निकल आया, y माइनस y1 हमारे पास 5 है इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी x माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। तो ये पहले की तरह क्वेश्चन की तरह हम इधर ले आएंगे इन्फिनिटी को ताकि 0 के इक्वल आ जाए। इन्फिनिटी इधर आई, x प्लस 8 आ गया, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हुई, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0 और यही इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, अगर 2 पॉइंट्स देते हैं तो स्लोप हम खुद से फाइंड करते हैं और स्लोप फाइंड करने का फार्मूला तो आपको पता है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास है 9, ये है y2 और ये है x2, ये x1 और ये y1, माइनस 1 प्लस 3 ओवर 9 प्लस 5, 2/14, जिसे कटिंग किया तो 1/7 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, स्लोप हमारे पास 1/7 निकल आई है। अब फार्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m x माइनस x1। अब हमने x1 और y1 ये लिया था, इसी से करते हैं सॉल्व, इसको नहीं लेंगे। तो y माइनस y1 हमारे पास 3 था, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया इज़ इक्वल टू स्लोप 1/7 थी, x माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 7y प्लस 7 3 ज़ा 21 इज़ इक्वल टू x प्लस 5 आ गया। अच्छा, अब हम सारी वैल्यूज़ x वाली साइड पे ले जाएंगे, x प्लस 5 माइनस 7y माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 7y, 21 में से 5 माइनस हो रहे हैं, माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब मैं दोबारा से थोड़ा सा इसका आपको बताती हूँ कि क्या है किया हमने। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमने अल्फ़ा 0 रखा और m tan अल्फ़ा लेते हुए हमने m की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद यहाँ से x1 y1 की वैल्यू लेते हुए इस इक्वेशन में पुट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन दी हुई थी, तो हमने जो है अल्फ़ा 90 डिग्री का ले लिया था और फिर इसको सॉल्व कर लिया उसी तरीके से इक्वेशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया था उसमें उन्होंने स्लोप दे दी थी, तो हमने वही स्लोप लिखी उसी फार्मूले में और उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट में बी उन्होंने अनडिफाइंड स्लोप दी थी, उसके तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखें यहाँ 2 पॉइंट्स दिए थे, तो हमने स्लोप खुद से निकाल ली और उसी इक्वेशन में सॉल्व कर लिया। अभी तक हम उसी इक्वेशन में सॉल्व कर रहे थे सारे क्वेश्चंस, ये तकरीबन मिलते जुलते ही थे, लेकिन ई से थोड़ा सा डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर जी में आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है और स्लोप दी गई है। आपको जब y इंटरसेप्ट दिया हो तो स्लोप तो आपके पास m होती है, m बराबर -7 है। आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा पहले, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप का फार्मूला है, आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो अगर y इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दी हो तो इसका मतलब है आपके पास एक तो m की वैल्यू दी हुई है, दूसरी c की वैल्यू दी हुई है जो कि -7 है। आपने इस क्वेश्चन में m और c की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। y इज़ इक्वल टू m है -7 -7x आ जाएगा
और स्लोप आपकी 5 थी, -5 थी, तो स्लोप आपकी यहाँ -5 आई और यहाँ -7 आया। ठीक है, अब इसको एक साइड पे ले जाएं, यहाँ आ जाएगा 5x इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस y था वैसे ही लगा दिया, ये इधर आके +7 हो गया = 0। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। सब में इक्वेशन बनानी है, लेकिन इसमें इक्वेशन सिंपली बन जाएगी। हमारे पास ये फार्मूला आपने याद करना है, जब भी y इंटरसेप्ट दिया हो और एक स्लोप दी हो। तो हमारे पास है y = mx + c, तो इसका मतलब उन्होंने m और c की वैल्यू दी थी, m और c की जगह पे पुट की और वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके हमने इक्वेशन बना दी। तो यही हमने सॉल्व करना था। अगर उन्होंने y इंटरसेप्ट दिया है तो हमें m और c की वैल्यू दी हुई है और हमने क्या किया, m और c की वैल्यूज़ को y = mx + c का फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व कर दिया बस। अगर उन्होंने x इंटरसेप्ट दिया है और y इंटरसेप्ट भी दिया है, इसका मतलब उन्होंने a की वैल्यू दे दी है और आपको b की वैल्यू दे दी है। a उन्होंने -3 दे दिया है, b उन्होंने -4 दे दिया है। अब आपके पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा x/a + y/b = 1 के। अब x/a हमारे पास क्या आया, -3 प्लस y/b हमारे पास आया -4 = 1। चलें इसको, अब आपके पास 4 3 = 12 होता है, क्यों ना 12 से सारी रकम को मल्टीप्लाई कर लें, जो कटिंग होता है कटिंग कर लें। हम ऐसा करते हैं, 12 × x/-3 प्लस 12 × y/-4 = 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। 3 4 = 12 होता है, यहाँ आ जाएगा 4x लेकिन माइनस का, यहाँ आ जाएगा माइनस का, 4 3 = 12 होता है, 3y = 12। हमें तो x और y पॉजिटिव चाहिए तो दूसरी तरफ ले जाएंगे दोनों को ही। 4x दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया और 3y दूसरी तरफ जाके भी प्लस हो गया और यहाँ +12 ऑलरेडी पड़ा हुआ था = इसको 0 लिख देंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो ये आई है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अगर उन्होंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया है तो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ दी हुई हैं, फिर हमने ये फार्मूला लिखना है और इसके ज़रिए इसको सॉल्व कर देना है। और अगर हमें y इंटरसेप्ट के साथ स्लोप दी है तो एक m दिया है और एक c दिया है, फिर m और c की वैल्यूज़ पुट करनी है और इस फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। फार्मूले डिफरेंट हैं लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे तरीके से इसको फार्मूलों को याद करते हुए कर लेना है। अब अगर x इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दी हो, पहले था y इंटरसेप्ट और स्लोप, अब है x इंटरसेप्ट और स्लोप। अब हमने क्या करना है, अगर हमें x इंटरसेप्ट और स्लोप दी गई है तो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं स्लोप वाली तो हम लगा देंगे m = -4 दे दिया है। दूसरा हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है तो इसका मतलब है उन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं हमें, एक -9 है x वाला पॉइंट और y वाला पॉइंट 0 है। एक को मैं x1 कह दूँगी, दूसरे को मैं y1 कह दूँगी। अब मैं वही वाला फार्मूला अगेन लगा लूँगी जो कि था y - y1 = m × x - x1। y - y1 0 था, 0 लगाया, m -4 था और x +9 हो गया। ठीक हो गया। यहाँ आ जाएगा y = -4x प्लस माइनस माइनस हुआ तो 9 4 ज़ार 36, ये आ गया। वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे, 4x इधर आके प्लस हो गया, प्लस y था प्लस 36 हो गया = 0। तो इस सूरत में हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। तो आज हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। आज हमने जो 7.2 है उसके 6 क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट। इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसका 7 क्वेश्चन से कल से स्टार्ट करते हैं।